इस प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझने वाले हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। रेड कलर से जो लाइन ड्रॉ करी इसको तुम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। कैंडल रखी हुई है, उसके थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो वहां पर लिखा C1 जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो F1 लिखा है जिसको हम फोकस बोलेंगे। और उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो स्टैंड पे कॉन्वेक्स लेंस है जहां पे P लिखा हुआ है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। उसके बाद दूसरे साइड F2 लिखा हुआ है और उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे C2 लिखा हुआ है। C2 और F2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो F2 और P के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होती है। इसी तरह से P और F1 के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है F1 और C1 के बीच की डिस्टेंस के। हम जानते हैं लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, दो फोकस होते हैं जब बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहां पे कैंडल रखे हुआ है, इस कैंडल को मैं जलाऊंगा, जला के इसको इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगा, यानी जो लेंस उससे काफी दूर लेके जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है। अगर रियल इमेज होगी तो जो कागज है उस पर इमेज बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो चलो देखते हैं। मैंने कैंडल को रखा इन्फिनिटी पे यानी लेंस से काफी दूर, तो इमेज का फॉर्मेशन दूसरे साइड फोकस पर होना चाहिए और वहीं पर शार्प इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। स्क्रीन पे इमेज बन रही है, इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन रियल है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो अगर इन्वर्टेड तुमको नहीं भी दिख रही है तो तुमको इन्वर्टेड एग्जाम में लिख देना है। तुम देख रहे होगे जैसे जैसे कैंडल को मैं और दूर लेके जा रहा हूं, पॉइंट साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज की इमेज और फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो, पॉइंट साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। करेक्ट। अब मैं कैंडल की पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, यानी इन्फिनिटी और C1 की पोजीशन पे कैंडल को रखूंगा, तो तुम देखोगे इमेज का फॉर्मेशन F2 और C1 के बीच, F2 और C2 के बीच में होने लगेगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो। अभी तक चेंज नहीं किया है, जैसे ही चेंज करूंगा तुम ऑब्जर्व कर पाओगे शार्प इमेज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। देखो शार्प इमेज बन गई, मैंने कैंडल की पोजीशन को भी चेंज कर दिया, तुम देख सकते हो कैंडल। तो इमेज का फॉर्मेशन अभी हो रहा है F2 और C2 के बीच में, ये शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पे तुम देख सकते हो ये इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो कैंडल की फ्लेम है वो नीचे साइड में है और उसका चौड़ा वाला पोर्शन ऊपर साइड में है, तो इन्वर्टेड इमेज है। यहां पे शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तुम ध्यान से देख सकते हो F2 और C2 के बीच में स्क्रीन रखी हुई है और इमेज का फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है। जब कैंडल को हमने बियॉन्ड C1 रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन बिटवीन F2 और C2 हो रहा है। स्मॉल साइज की रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो। कैंडल को थोड़ा सा पास लाने पे, थोड़ा सा दूर ले जाने पे इमेज की साइज में चेंजेस हो रहे हैं, शार्पनेस में भी चेंजेस होते हैं। राइट। देखो शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इधर उधर लेके जाता हूं तो उतनी शार्प इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। देखो दूर लेके जा रहा हूं तो इमेज धुंधली होती जा रही है, यानी शार्प इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड C1 रखने पर F2 और C2 के बीच में ही होता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो दूसरे साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज का फॉर्मेशन, शार्प इमेज का फॉर्मेशन होगा। तुम देख रहे होगे शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। C2 पे इक्वल साइज की इमेज बनती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। उससे दूर ले जाने पे, अगर C2 से दूर लेके जाओगे तो शार्प इमेज नहीं बनेगी। इमेज तो कई जगह बनती है लेकिन शार्प इमेज का फॉर्मेशन C2 पर ही होगा। जैसे वहां पे लाऊंगा, देखो शार्प इमेज का फॉर्मेशन तो
यहाँ पे देखो एग्जैक्टली C2 पे रखने पे शार्प इमेज का, आगे भी ले जाने पे धुंधली आ रही है, लेकिन पीछे एग्जैक्टली उसी स्थान पे ले जाके रखेंगे तो देखो इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो, जितनी फ्लेम की साइज है उतनी ही साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, हम स्क्रीन पर ले पा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब मैंने F1 और C1 के बीच में कैंडल को रख दिया हुआ है, इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड C2 होगा, लार्ज साइज की इमेज होगी, इक्वल साइज से थोड़ी सी बड़ी इमेज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड तो आप देख पा रहे होंगे, और रियल है इसीलिए हम स्क्रीन पर इसको ले पा रहे हैं। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, दूर ले जाने पे उतनी शार्प इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, एक पोजीशन फिक्स होती है जहां पे सबसे ज्यादा शार्प इमेज बनती है, उसी को हम कंसीडर करते हैं। अब तुम देख पा रहे हो यहां पर शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इन लार्ज इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कैंडल की पोजीशन चेंज मैंने की, इसीलिए देखो इमेज धुंधली आने लगी, यानी F1 पे जब मैंने कैंडल को रखा तो इमेज की जो साइज है वो इनलार्ज्ड है, बड़ी साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है। रियल इसलिए है क्योंकि स्क्रीन पे इमेज आ रही है, और इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और इन्वर्टेड तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अब मैंने पोजीशन चेंज की, ऑप्टिकल सेंटर या जो मैंने P से दिखाया P और F1 के बीच में रखा, तो कोई इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। यहां पे ये तुमको स्टैंड दिख रहा है, ये इमेज नहीं है। अभी मैं स्क्रीन को हटाऊंगा तो तुम क्लियर इमेज देख पाओगे। यहां सामने से देखोगे तो देखो फ्लेम तुमको अपराइट दिख रही है, ये इमेज और भी क्लियर हो जाएगी जैसे स्क्रीन को मैं वहां से पीछे से हटाऊंगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखते जाओ, सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यानी वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ये मैंने हटाया, अब देखो कितनी शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इरेक्ट है, राइट, और वर्चुअल है इसलिए स्क्रीन पे हम नहीं ले सके इसको, राइट। ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली कैसे इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में होता है। अब चलो तुमको लाइट की बेंडिंग में दिखाता हूं कि लाइट की बेंडिंग कैसे होती है। लेजर लाइट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, एक लेजर लाइट मैंने यहां पे देखो कि, और इसको रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, तो देखो लाइट कैसे बेंड हुई। दूसरी लेजर लाइट का इस्तेमाल मैंने किया, इन्फिनिटी से लेजर लाइट इस लेंस पे जा रही है, वो बेंड हो रही है दूसरी साइड। देखो हिलती हुई इमेज देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, एक साइड में जहां पे हिलती हुई इमेज है वो जाके दूसरे साइड, यानी लेफ्ट वाली राइट में बढ़ रही है और राइट वाली लेफ्ट में बढ़ रही है, यानी बेंडिंग हो रही है, और एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जिसको हम फोकस बोलते हैं, और इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। थैंक